उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा में जमानत मिलने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं आरफाक खान है। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस मामले में सुनवाई है। मैम, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट करेगी। दो जजेस की बेंच है और उन्होंने फैसला करना है। लेकिन बात यह है कि हमें हर दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, हर दरवाजे जाना पड़ रहा है। लेकिन जब न्याय की बात होती है तो न्याय के नाम पे हमें हर रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। और न्याय के नाम पर जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो कल हुआ, और उसके बाद जब हाईकोर्ट में जब हम खड़े थे और हाईकोर्ट से हम गुहार लगा रहे थे, हाईकोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि हाईकोर्ट से जो फैसला आया, जो कि नहीं आना चाहिए था, जो बेल दी गई अपराधी को, कुलदीप सिंह सेंगर को, वो नहीं दी जानी चाहिए थी। जिस आधार पर दी गई, अगर आप सुनेंगे तो सर फट जाएगा और आपको लगेगा कि ये है देश का न्याय, ये है महिला सम्मान, ये है जिस देश के अंदर हम महिलाओं को देवी कहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि लीगल सारे जो भी हमारे पास जो अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों का हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात यह है कि इतनी लड़ाई, महिला, किसी भी महिला को अपने हक के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना बहुत अफसोसनाक है। मैम, आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी देखा गया था कि जंतर मंतर में जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से भी लोग आए थे, इसको देखते आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भगवादारी और जो जिनको सत्ता से संरक्षण प्राप्त हो, और ऐसे ही लोग जो भगवा, आपने देखा कि भगवादारी वहाँ पर समर्थन में पहुँचे थे, वो एक औरत है, महिला है। और जब उनसे सवाल पूछे गए तो आपने ये भी देखा कि वो कैसे भाग खड़ी हुई। जब उनसे पूछा गया कि अगर आपकी भी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या आप इसी तरीके से समर्थन में खड़ी होती, तो वो वहाँ से भाग गई थी। तो आज अगर अपने घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बर्दाश्त नहीं है। दूसरे के घर में किसी की बहन बेटी के साथ अगर होता है तो उनको चलता है। तो बात ये है कि जो लोग ऐसी कुछ लोग हैं जो ठाके लगाते हैं, हंसते हैं, या किसी रेप जैसे जघन्य अपराध पर मजाक बनाते हैं, या उस पीड़िता के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो देखिए उनको शर्म आनी चाहिए। और इन इन उनको मैं कहती हूँ कि उनकी सोच, उनकी जो नीचता है, वो इस स्तर पर आ गई है कि आप उनसे बात करना, ऐसे लोग समाज के लिए गंदगी हैं। ऐसे लोग जिस पद पर बैठे हैं वहाँ उस पद का भी अपमान है, क्योंकि ऐसे लोग पद पर नहीं बैठने चाहिए जो कि दूसरी महिलाओं को नंगा करने का काम करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता जिनकी जिनकी है, देखिए ऐसे में किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हो सकती हैं, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री किसी महिला को नंगा करने का काम करता है, उसका बुर्का खींचने का काम करता है। तो ये बहुत मैं कहती हूँ कि चिंता का विषय है। और महिलाएं जो है, वो महिलाएं पूजनीय हैं इस देश के अंदर, यही आत्मा है इस भारत की, यही संस्कृति है। लेकिन आज उन्नाव और हम कठुआ जैसे हम जब मामले देखते हैं, और अपराधियों के लिए तिरंगा यात्रा, और इस तरीके से जब उनके उनके समर्थन में पूरी सत्ता लगा दी जाती है, पूरा तंत्र लगा दिया जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम सबको आखिरी सांस तक लड़ना होगा। मैम, पीड़िता द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, अब उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, अब उसके पास क्या ऐसे रास्ते हैं। वो हर रास्ता अपना रही है, वो हर दर जा रही है, वो हर हर रास्ते पर देखिए उसकी रुकावटें हैं। अगर वो इंडिया गेट पर बैठती है तो आप जानते हैं कि उसको न्याय मिलने की बजाय, उसके साथ सिंपैथी रखने की बजाय, उसको घसीटा जाता है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। अब संसद परिसर में भी आपने देखा कि किस तरीके से घसीटा गया। तो देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अब देख देख रहे हैं, देखिए कोई वो आतंकवादी नहीं है, या उसके समर्थन में जो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, वो कोई आतंकवादी नहीं है। हाँ, वो निहत्थे पहुंचे हैं यहाँ पर, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, न्याय ही तो मांग रहे हैं। एक अपराधी को जिस तरीके से सत्ता बचाने का काम कर रही है, तो देखिए हम वो न्याय ही तो मांग रहे हैं, वो न्याय ही तो मांग रही है। तो इतनी सुरक्षा, इतनी इतनी तैनाती, इतनी फोर्स बल जिस तरीके से यहाँ पर तैनात है, एक एक न्याय मांगने वाली पीड़िता के लिए इतना ज़्यादा, मतलब पुलिस बल। तो देखिए अफसोस इस बात का भी है कि आज जो हम कहते हैं कि जुडिशरी से लेकर के वो तमाम जो लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, जिन पर हमें उम्मीद थी कि आज शायद कुछ ना कुछ लोकतंत्र के जो कुछ ऐसे अंश हैं जो अभी भी बाकी हैं, लेकिन अब इन सब को देख के ऐसा लगता है कि अ, अब शायद लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है। बात करने
करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।